हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 के लिए करंट अफेयर का ये पार्ट 3 है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। ठीक है, तो 26 मई का स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित सही है? ब्रांड एम्बेसडर्स तो ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है, तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। उसके बाद ऋषभ पंत जो हैं वो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और शाहरुख खान जो हैं वो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो उपयुक्त में से तीनों आपका करेक्ट है। तीनों ब्रांड एम्बेसडर आपको याद भी करना है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अनदर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट, कौन सा किट है? केसीआर किट किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है आपका तेलंगाना स्टेट के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा केसीआर किट योजना स्टार्ट किया गया है। किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बैलिस्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया है? इमरजेंसी की घोषणा कर दिया है किस देश ने? तो ये किसने किया है? लिथुआनिया ने। ठीक है, लिथुआनिया ने, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वान का निधन हो गया है? विश्वाल का निधन हो गया है। तो ये कौन से स्टेट के थे? ये उड़ीसा स्टेट के थे। ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद विश्वान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उड़ीसा राज्य के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शार्पिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनी ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है डियर? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। अब ऑब्वियसली बात है इसमें सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? सेबी की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है माधवी पुरी बुच को। ठीक है, IKEA इंडिया की पहली CEO बनी है सुजैन पुलरेरा और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने गए हैं चंद्राबसी पनप्पा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको आप याद कर सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत के बाहर किस देश ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो IIT है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है, अपनी शाखा स्थापित करेगा किस देश में? तो यह कर रहा है आपका UAE में। ठीक है, कहाँ पर? UAE में IIT के जो ब्रांचेस हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल T20 में रोहित शर्मा सबसे आगे निकल गए हैं रनों के मामले में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट है, खेल संबंधित है, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आएगा। हाल ही में कुमलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड गांव मुक्त बना है, या किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका केरला राज्य में। ठीक है, ऑप्शन सी केरला स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये महिला खिलाड़ी हैं ऋचा घोष। कौन है डियर? ऋचा घोष। इंडिया में वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलग्राम जो कि कर्नाटक राज्य में है, भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियान 2022 का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था, ये हुआ था जापान और भारत के बीच में। किसके बीच में? जापान और भारत के बीच में, कर्नाटक राज्य में हुआ था। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था धर्म गर्जियान। ठीक है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका दिल्ली में, इको पार्क।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक, सूचांक जब भी आएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा सूचांक से। इसको इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 43, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 43। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता था मीराबाई चानू ने। किसने जीता? मीराबाई चानू ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल हुआ था और उसमें स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, खेल संबंधित था। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन था डियर? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को, भारतीय जो छात्र थे, अधिकतर छात्री थे, तो उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो ये अध्यक्षता किया था चीन ने, ठीक है। ब्रिक्स ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है रोहन पूनावाला को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, रोहन पूनावाला। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्क्रियोनियस, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, अल्क्रियोनियस। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 इंपॉर्टेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ये इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, जो कि शतरंज के बादशाह भी कहलाते हैं। और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको नोट करना है अच्छे से, ठीक है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद इनका नाम है। इन्होंने विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और किसको हराया था इन्होंने? मैग्नस कार्लसन को हराया था। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है ये आपका उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, उत्तराखंड स्टेट। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरुआत किया गया है? तो यह इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है आपका पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। तो इन्होंने ओपन में, ठीक है, ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन आहट। क्या चला गया है? ऑपरेशन आहट। कोई भी ऑपरेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशंस के लिए, और मानव तस्करी के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया है। किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो। इसको चलाया गया है RPF के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा डियर RPF के द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? मानव तस्करी ना हो पाए। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ऑक्सीजन समिट का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वन ऑक्सीजन समिट का आयोजन किया जा रहा है, ये हो रहा है आपका पुर्तगाल, इसका आयोजन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से वन ओशियंस समिट का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
हिलाल पाकिस्तान, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। किसको डियर? बिल गेट्स को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाता है, बिल गेट्स। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो कुछ क्वेश्चन पे मैंने स्टार बनाए हैं, उन क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करना है। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।